हेलो एवरीवन, बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब एग्जाम के लिए बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, अ मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है कि रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी। ये जो होता है पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन एंजाइम दैट इज यूजफुल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंजाइम की पहचान करना है जो कि फैट के डाइजेशन के लिए उपयोग होता है, यूज किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी पेप्सिन एंड ऑप्शन डी लाइपेज। तो इसका सही ऑप्शन है लाइपेज। लाइपेज जो होता है एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी क्रॉस प्लासेंटा। कौन सा एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर लेता है? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है और पिछले बार भी पूछा गया है, तो इसे हमें इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। इसके करेक्ट ऑप्शन है आईजीजी। या आईजीजी जो होता है वो प्लासेंटा को क्रॉस करने के लिए कैपेबल होता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, अ लार्जेस्ट ऑर्गन इन एब्डोमेन कैविटी दैट फिल्टर ब्लड। एब्डोमेन कैविटी में कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है? इसके ऑप्शन है लिम्फ नोड्स, पैलेटिन टॉन्सिलाइटिस, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड। तो हमारे जो एब्डोमेन कैविटी में पाया जाता है वो स्प्लीन पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्प्लीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड कोआगुलेशन के प्रोसेस का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? इसके ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कौन से प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है? इसके ऑप्शंस है ब्लड सर्कुलेशन, मैक्चुरेशन, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल, to carry nutrients to all parts of the body, to carry antibodies of the place of infection, all of the above option। तो इसमें हमारा जो है टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, ये ऑप्शन भी सही है, ये भी ब्लड का काम है। दूसरा देखते हैं कैरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये काम भी ब्लड का होता है। तीसरा जो होता है कैरी एंटीबॉडीज ऑफ द प्लेस ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ ब्लड का काम होता है एंटीबॉडीज को लेके जाना, तो ये काम भी करता है। तो इसके सारे ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इपिथेलियल टिश्यू दैट कवर द यूरिनरी ब्लैडर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर को कौन सा इपिथेलियल टिश्यू जो है कवर करता है? तो इसके ऑप्शन है सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल, स्क्वैमस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर को कवर करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, पॉजिटिव कर्निंग साइन इज ऑब्जर्व इन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी बीमारी में कर्निंग साइन पॉजिटिव आता है? ऑप्शन है कोलिसिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, अपेंडिसाइटिस और मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में है कि कर्निंग साइन पॉजिटिव आता है, तो वो मेनिंजाइटिस डायग्नोस होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हॉटकिंस लिम्फोमा। हॉटकिंस लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है जो कि लिम्फ सिस्टम में पाया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है हॉटकिंस लिम्फोमा के प्रेजेंस को पॉजिटिव करता है? तो जैसा कि ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का बीमारी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ रेड स्टर्नबर्ग सेल इन लिम्फ नोड। 11th नंबर क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पेल्विस इन विच द फीचर आर हार्ट शेप ब्रीम, नैरो फॉर पेल्विक्स एंड sciatic notch with prominent ischial spine and suprapubic angle is more than 90।
तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पेल्विक जो होता है वो हार्ट शेप का होता है। तो हमें पता है कि गायनाकॉइड पेल्विक जो होता है वो स्लाइटली ओवल शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? ओवल शेप का। दूसरा है एंड्रॉइड शेप, ये थोड़ा सा हार्ट शेप का होता है। तीसरा है एंथ्रोपोइड पेल्विक, इसमें क्या होता है कि ये राउंड होता है। और चौथा जो होता है प्लेटलॉइड जो होता है वो किडनी के शेप का होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बीच ऑफ द फीचर आर हार्ट शेप ब्रीम, कौन से पेल्विक का जो शेप है हार्ट शेप का है? तो हार्ट शेप मैंने बताया है एंड्रॉइड पेल्विक का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है द जेनेरिक नेम ऑफ टोकोफेरल, टोकोफेरल का जेनेरिक नेम क्या है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विटामिन ई का जेनेरिक नेम जो है टोकोफेरॉल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच कंडीशन इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन, विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सी बीमारी होती है? तो इसका ऑप्शन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया, हेमोलाइसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिकेट्स। 16 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अ कंडीशन वेयर लो प्रोटीन डाइट इज एडवाइस, हमें वो कंडीशन की पहचान करनी है जिसमें कि लो प्रोटीन डाइट एडवाइस किया जाता है। तो ऑप्शन ए है क्रॉनिक रीनल फेलियर, बर्न्स, लिवर सिरोसिस एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्रॉनिक रीनल फेलियर, कि इसमें किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती है जिसके कारण यूरिया की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए पेशेंट को यह एडवाइस दिया जाता है कि वो कम प्रोटीन, लो प्रोटीन का डाइट कंज्यूम करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है एन एक्टिव मेल पेशेंट whose weight 81.65 kg has undergone dietary instruction. The patient report that his current diet consists of 60 gram fat, 200 gram of cholesterol and 5 gram of sodium per day. What nurse advised to the patient to do? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मेल एक्टिव पेशेंट है जिसका वेट है 81.65 kg, जो कि एक डाइटरी इंस्ट्रक्शन के अंडर वो चल रहा है और उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो उन्हें लेना है 60 ग्राम फैट, 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल और 5 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इस क्वेश्चन में मेनली यह पूछा गया है कि एज ए नर्स आप पेशेंट को क्या सलाह देंगी? तो इसके ऑप्शन है इंक्रीज हिज कोलेस्ट्रॉल, इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको बढ़ाना है, इंक्रीज हिज सोडियम, सोडियम लेवल को बढ़ाना है, डिक्रीज हिज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और डिक्रीज इन सोडियम, सोडियम को डिक्रीज करना है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, इस कंडीशन में नर्स को सोडियम लेवल डिक्रीज करने का एडवाइस देना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एनर्जी यील्डिंग फूड। इसमें सारे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा जो है एनर्जी यील्डिंग फूड नहीं है। तो हम सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये जो तीनों है वो तीनों के तीनों क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये तीनों जो है ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि हमारे 90% बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो माइक्रो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो ये क्या है? हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है लेकिन ये कम मात्रा में पाया जाता है कंपेयर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्योंकि हमसे पूछा जाता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनर्जी यील्डिंग फूड, क्योंकि सबसे ज्यादा तो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ये सबसे मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच डिजीज हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन सारे में से कौन से डिजीज में हाई प्रोटीन डाइट जो है दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है यूरेमिया, जॉन्डिस, मालन्यूट्रिशन, ऑल ऑफ द एबव। तो हमें पता है कि यूरेमिया में भी प्रोटीन डाइट चाहिए होता है, जॉन्डिस में भी चाहिए होता है और मालन्यूट्रिशन में। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ एक्यूट फेरेंजाइटिस। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट है जिसको एक्यूट फेरेंजाइटिस है, तो उसको क्या आप न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट दीजिएगा। तो एडवाइस फॉर ए लिक्विड सॉफ्ट डाइट बिल्कुल देंगे, एडमिनिस्टर ऑफ आईवी फ्लूइड
फॉर हाइड्रेशन नो, डायरेक्ट हम उन्हें आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। एडवाइज टू अवॉइड कोल्ड ब्रेवेज एंड आइसक्रीम, बिल्कुल क्योंकि ये फेरेंजाइटिस जो होता है उसमें फेरेंस में इन्फ्लामेशन कोल्ड की वजह से होता है। कोल्ड इसका सबसे मेन सिम्टम मेन रीजन होता है। और फोर्थ है एडवाइस द ड्रिंक मोर फ्लूइड, हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए फ्लूइड का लेना भी जरूरी है, तो ये भी सही है। तो अब चलिए देखते हैं ऑप्शन में से, तो इसमें से हम फर्स्ट सही है, थर्ड सही है एंड फोर्थ सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द परफेक्ट सोर्स ऑफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का परफेक्ट सोर्स क्या है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, विटामिन सी जो है इसका सबसे मेन सोर्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, इनमें से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? यह एक बीमारी है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली फाइंडिंग अ नर्स शुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व द पेशेंट वेयर टू डेवलप थ्रोम्बोफिब्रिलिटिस फॉलोइंग एन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब हम किसी पेशेंट को इंट्रावेनस इन्फ्यूजन देते हैं तो हमें क्या ऐसा ऑब्जर्व करना चाहिए जो कि थ्रोम्बोफिब्रिलिटिस को आइडेंटिफाई करता है। तो इसके ऑप्शन है मॉटलिंग एंड कूलनेस, ऑप्शन बी है इरिदिमा एंड हीट, ऑप्शन सी है लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड नमनेस एंड ऑप्शन डी है पेलर एंड स्वेलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, इरिदिमा। एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि जिस एरिया पे हम आईवी फ्लूइड देते हैं वो एरिया का होगा, वहां पे रेडनेस हो जाएगा और वो एरिया हीट हो जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इरिदिमा एंड हीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A nurse keep in mind while giving the heparin injection to the patient। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक नर्स है जिनको पेशेंट को क्या देना है, हेपरिन इंजेक्शन है, तो क्या किन बातों का ध्यान रखना हो? इसके ऑप्शन है डोंट एस्पिरेट एंड डोंट मसाज, डू एस्पिरेट एंड डोंट मसाज, डोंट एस्पिरेट डू मसाज, डू एस्पिरेट डू मसाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डोंट एस्पिरेट, सांस ना खींचे, और डू मसाज, और मसाज दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, टू चेक द स्किन टर्गर नर्स शुड डू। इसमें पूछा जा रहा है कि नर्स को स्किन के टर्गर चेक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो स्किन टर्गर का मतलब होता है चेक करना स्किन की इलास्टिसिटी और हाइड्रेशन को। तो ऑप्शन है पिंच द स्किन जेंटली एंड ऑब्जर्व, दूसरा ऑप्शन है मेजर द स्किन फोल्ड एंड थिकनेस, तीसरा है आस्क द क्लाइंट टू टेक 2 to 3 लीटर ऑफ फ्लूइड, एंड फोर्थ ऑप्शन है आस्क द क्लाइंट टू ले डाउन द प्रोन पोजीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन पिंच द स्किन जेंटली एंड, एक बार स्किन को पिंच करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने आज 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, याद करके जाएं। आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।